एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। कल आपका जो जीव विज्ञान विषय का पेपर होने जा रहा है और आप इस विषय में फेल हुए हैं, फॉर्म आपने डाल रखा है, तो आपका ही ये पेपर है, इसलिए ध्यान से पेपर को देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि पूरा पेपर विथ सॉल्यूशन के साथ में बता रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा में आएगा। ध्यान से पेपर को देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। देखिएगा, यहाँ पर आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको कि सत्य फल का परिवर्धन होता है। तो सत्य फल का जो परिवर्धन होता है वो कहाँ से होता है, इसमें आपको क्या लिखना है, अंडाशय में होता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा अंडाशय। यौन क्रिया से उत्पन्न होने वाले रोग कहलाते हैं। देखिएगा, यहाँ पर या भी ये ध्यान रखना है ना, यौन क्रिया से उत्पन्न होने वाले रोग कहलाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, एसटीडी रोग कहते हैं, जिन्हें एड्स वगैरह है ना। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को के विपर्यासी लक्षणों से लिया है। तो यहाँ पर हमारा सही क्या हो जाएगा, पौधों के 7 विपर्यासी लक्षणों से लिया है। एड्स संचारित रोग है। तो एड्स किस प्रकार का रोग है, ये एक विषाणु जनित बीमारी है। तो विषाणु, ठीक है, विषाणु से फैलता है। सिरका उद्योग में जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो सिरका में देखिएगा, एड्स एक लैंगिक है रोग है ना, सॉरी, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, लैंगिक रोग है और सिरका उद्योग में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सिरका उद्योग में एसिटोबैक्टर जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, एसिटोबैक्टर। पूरा पेपर देखकर ही जाना है। इंसुलिन का उपयोग रोग में किया जाता है। तो इंसुलिन का उपयोग जो होता है वो किया जाता है मधुमेह नामक बीमारी में। का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तो किसका पिरामिड बनता है, ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा बनता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ऊर्जा। पेपर अगर बता रहा हूँ तो ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अगर आपको पास होना है तो पढ़ लीजिए और वरना पास नहीं होना है तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मनुष्य में शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है, 22। मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, उसे डेमोग्राफी कहते हैं, डेमोग्राफी। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है, तो वो है विषाणु। तो यहाँ पर क्या लिखना है, विषाणु। ओपियम का स्रोत क्या है, तो ओपियम का स्रोत है पेपेवर सोमेनिफेरम। क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है पेपेवर सोमेनिफेरम। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, मेथेन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और जीएमओ का पूरा नाम क्या है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए ध्यान से पेपर देखें और अच्छे से याद जरूर करें। ध्रुवीकाय का निर्माण होता है। तो अंड जनन में ध्रुवीकाय का निर्माण होता है। निषेचन के बाद बीजांड से बनता है। तो बीजांड से बीज बनता है। लिंग से लग्न रोग में आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्णांधता। तो वर्णांधता करेक्ट करना है। चैनल पर नए हैं और मेरी ये मेहनत अगर आपके लिए अच्छी लगी तो आप सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का क्या नाम है, तो उनकी पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है। अगला है चिकनगुनिया रोग संचारित होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, एडिज मच्छर के द्वारा चिकनगुनिया रोग होता है। वहीं अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा कि एगारोज जेल का स्रोत कौन सा है, तो इसका स्रोत हो जाएगा शैवाल। पृथ्वी पर सबसे अधिक किस वर्ग के जंतु होते हैं, तो कीट वर्ग के। तो कीट वर्ग हमें करेक्ट करना है। इसके बाद में ये जोड़ी आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने पूरी जोड़ी आ चुकी है जो कि आपको देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को कर लेना है याद, क्योंकि पूरा पेपर बताऊंगा। एक्रोसोम में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा शुक्राणु, ऑप्शन नंबर द। वाटसन व क्रिक में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टीबी में आपको मिलाना रहेगा बीसीजी से। वर्मी कंपोस्ट में केंचुआ होगा। और लाइगेज, यार बच्चों लाइगेज में हमारा ऑप्शन नंबर ड, टीएनए को जोड़ना। मानव निर्मित इंसुलिन का नाम है ह्यूमिलिन। और श्वसन मूले जो होती है वो राइजोफोरा में। तो ये आपकी जोड़ी हो चुकी है।
मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न पत्र चैनल पर अपलोड किए गए हैं वो सारे के सारे मोस्ट सेट पेपर हैं जो कि मेरे द्वारा बताए गए हैं। उनमें से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इनमें से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ही बता रहा हूँ, है ना। किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ना है और अच्छे से मेहनत करना है। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।